हेलो अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में, और अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, महफूज रखे, आमीन। तो जी, जैसा कि आज हमारा सिंध का लास्ट डे है, तो हम यहाँ से कराची से निकल रहे हैं लाहौर जाने के लिए। तो जी, बहुत खुशी हो रही है, घर वापस जाने की भी बहुत खुशी है, और इन लोगों को छोड़ने का दुख भी है, क्योंकि इन लोगों के साथ हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। कराची में मेरी 2 सिस्टर रहती हैं, मामू हैं, चच्ची हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं कराची में। और मैं सिर्फ कराची में 2 से 4 दिन रुकी थी, तो उसमें फिर पता है कराची में इतने लंबे लंबे रास्ते होते हैं, इधर से उधर जाओ तो पूरा दिन गुजर जाता है। तो सिर्फ मैं 2-3 जगह ही जा पाई और कहीं भी नहीं गई, सिर्फ चच्ची के गई, 2 मामू के और एक कज़न के घर। तो जी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया और बहुत इंजॉय किया मैंने सिंध में, यानी कि लाड़काना सिटी में भी मम्मा रहती हैं, मम्मा के घर बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा, और इतना मज़ा किया मैं आपको बता नहीं सकती। और हम लोगों ने कराची में भी बहुत इंजॉय किया, सीविया भी गए और जगह भी गए, बहुत घूमे फिरे। तो वो जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें से काफ़ी हद तक मैंने वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं। तो वो मैं सोची थी कि यहाँ पर अब आई हूँ तो लाहौर आकर ना, तो आहिस्ता आहिस्ता डेली सारी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि वहाँ पे इतना शोर होता था, इतने सारे माशाल्लाह मेरे 3 भाई सारे इकट्ठे रहते हैं, फिर हम 3 बहनें भी आई हुई थी, तो इतना शोर होता था, वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल होता था। बस मैं वीडियो बना लेती थी जैसे तैसे करके, और अक्सर तो बना ही नहीं पाती थी, कभी कभी बना लेती थी, कभी दस्तरखान लगा होता था मैं किचन में होती थी, कभी उधर होती थी, इस तरह। तो बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा और बहुत सी यादें समेट कर लाई हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ हम लोग जा रहे थे कराची, आई थिंक एक कैंट स्टेशन है, एक लांडी का है करीब, वहाँ पे हमारी ट्रेन जो थी वो ग्रीन लाइन थी। ग्रीन लाइन जो लांडी पे मेरे ख्याल से नहीं रुकती, वो बड़े कैंट स्टेशन पे रुकती है, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो यहाँ रास्ते की मैंने पिक बनाई। कराची सिटी बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब की बार मैंने बहुत घूमा। और ये बसें देख रहे हैं ना, वहाँ ये बसें चलती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगनी थी। मैंने सारी बसों की ना जो आती रही सबकी पिक ली। यहाँ बस में जाते हैं, सफ़र करते हैं, लेकिन बस में मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, इसलिए मैं बस में एक भी मैंने मतलब कि सफ़र नहीं किया बस का। यहाँ हम आ गए थे स्टेशन, और स्टेशन था ये कैंट स्टेशन, बड़ा स्टेशन है आई थिंक कराची का। और यहाँ पे कुली खड़े हुए थे, काफ़ी सारे कुली, बच्चे देख के कहते हैं मामा इतने सारे यहाँ कुली खड़े हुए हैं। लाहौर स्टेशन पर भी हैं बहुत, लेकिन यहाँ इतने सारे हजूम बैठे थे ना लाइन से। तो फिर हम लोगों ने कुली करवाया, क्योंकि हमारे पास 4 बैग्स थे तो उनको उठाना मुश्किल था। यहाँ मेरे हस्बैंड आगे गए, यहाँ उबैद, और फिर हम लोग यहाँ से अंदर इंटर हो रहे थे लाहौर स्टेशन में। तो जी, ये देखें हम यहाँ अंदर आ चुके हैं हम स्टेशन और अंदर आके इतना अच्छा लग रहा था, बस अब ऐसा लग रहा था कि हम बहुत जल्द ना लाहौर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर रैन उबैद भी बहुत खुश थे कि हम जाएंगे लाहौर, अपने कज़नों से मिलेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे। इतना टाइम इन्होंने लाड़काने में गुजारा, कराची में गुजारा। जब मैं वहाँ से चलने की बात करती थी कि इस टाइम की मैं सीटें करवा लूँ, इस टाइम की, तो बच्चे फ़ौरन मामा जी अभी नहीं, अभी तो हमें 1 मंथ भी नहीं हुआ और आप वापस जाने की बात कर रहे हो। और जब हम आ गए स्टेशन पर, तो अब इनको वहाँ मिलने की लगी हुई है कि जल्दी से हम जाएंगे अपने कज़नों के घर, इधर उधर। तो जी, ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। और ये हमारी ट्रेन थी ग्रीन लाइन, और ये तकरीबन हम लोग आ गए थे 1 घंटा पहले स्टेशन पर आ गए थे। तो जी, हमें डाउट था कि ट्रेन जो है ना, मतलब कि जो टाइम था ना उससे थोड़ा सा आधा घंटा ऊपर ट्रेन ने स्टे किया था यहाँ पर। तो हम लोग आ गए थे, फिर हम लोग अपने जाके, मतलब कि जो हमारा बोगी था, बोगी नंबर जो था हमारा, हम उसमें अंदर जाकर बैठ गए थे। कुली को हमने इसलिए किया, कुली हमें नहीं पता होता कि कौन सी ट्रेन, मतलब ये वाला बोगी नंबर कहाँ रुकेगा कहाँ नहीं, ये हमें नहीं पता होता, तो इसलिए मेरे हस्बैंड कुली कर लेते हैं। उनको बहुत कुछ पता होता है कि 7 नंबर बोगी किस तरफ रुकेगी, किधर नहीं रुकेगी, बिल्कुल वहीं पर वो सामान रखते हैं। और इस तरह हमें वो ट्रेन में अंदर बिठा कर फिर चले
चले जाते हैं और फिर उनको जो देना होता है वो हम दे देते हैं। और इसी तरह फिर हम अंदर बैठ गए थे। हमें इतनी भूख लगी हुई थी क्योंकि हम लोगों ने घर से खाना नहीं, सुबह का नाश्ता किया हुआ था और यहाँ रात का टाइम हो गया था। दोपहर में भी बस भूख बिल्कुल नहीं थी। सिस्टर ने बहुत कहा खाना खा लो, खाना खा लो, बस मुझे टेंशन थी कोई सामान ना रह जाए पैकिंग करने की। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया था, ट्रेन नहीं चली थी और खाना खा के हम हटे, खाना पैक किया तो ट्रेन हमारी ये देखें चलने लग गई थी। जब ट्रेन हमारी चली तो हमें इतनी खुशी हुई कि हम बस समझे लाहौर पहुँच गए। बहुत सी यादें, बहुत इंजॉय किया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और ट्रेन में बच्चों ने जो है ना फुल मज़े किए आराम से बैठ के ऊपर। और इनके मामू की जो है ना शॉप थी, जो होती है ना परचून की शॉप, वहाँ पे उन्होंने खाने पीने की चीज़ें बहुत रखी थी। बच्चे इतनी चीज़ें लेके आए थे ना जैसे कोई हद नहीं। और हम जब पहुँचे हैदराबाद 12 बजे, तो वहाँ पे इनके जो बाबा हैं उनके फ्रेंड हैं हैदराबाद में, उनसे मंगवाई हमने बिरयानी। हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, तो हमने वहाँ से बिरयानी मंगवाई और हम सब ने खाई बिरयानी और बहुत मज़ा आया। बहुत टेस्टी बिरयानी थी और जो भाई लेके आए थे उनका बहुत थैंक्स। और यहाँ पे ये कुछ थी जब हम मतलब कि सुबह सोकर उठे थे ना, तो ट्रेन में ये हमें चीज़ें दी गई थी। तो वेटर आए थे, उन्होंने हमें ये दिए थे जिसमें कोम था, पेस्ट था, ब्रश था और रेज़र था और मतलब सारी जो थी ना मतलब वॉशरूम से रिलेटेड सारी चीज़ें थी, सॉरी बाथरूम से रिलेटेड। तो हम लोगों ने फिर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये ले लिया था, रख लिया था। हम लोग तो वैसे ही अपने पेस्ट, ब्रश, कोम हर चीज़ लेकर आए थे, तो हम लोगों ने अपना ही किया। इसमें पेस्ट था और ब्रश था, शेविंग रेज़र था और शेविंग क्रीम थी, कोम था, काफ़ी चीज़ें थी, टिश्यूज़ थे। तो फिर ये इसको देने के बाद हम लोग वैसे ही ये तो बाद में आया था, हम लोगों ने उठ के वैसे ही पहले ब्रश वगैरह सब ने कर लिया था और मैं बस सो रही थी। मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने ब्रश किया, नाश्ता किया और मैं सो रही थी। फिर मैं सबसे लास्ट में उठी थी, ये नाश्ता था। तो यहाँ पे नाश्ते में जी था, बटर था और जैम था और ब्रेड थे और जी वो भी था, क्या था, देसी घी होता है वो भी था एक। और टी जो थी, जो सुबह सुबह मतलब कि जो ट्रेन की तरफ से मिलनी थी इन लोगों की तरफ से, जो इनके पैकेजेस में थे, वो टी जो मैं सो रही थी, मेरे हस्बैंड ने मेरी नहीं ली थी कि मैं सो रही थी। तो फिर बाद में बाहर वेटर था, मैंने उससे टी मंगाई। यकीन करें इतनी बदमज़ा टी थी ना, मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी। मैंने सिर्फ़ एक सिप लिया और मैंने फिर टी नहीं पी। बाद में मैंने अपने लिए सिर्फ देर से कोल्ड ड्रिंक मंगाई। अभी हम नाश्ता ही करके हटे थे क्योंकि मैंने सबसे लास्ट में किया था 12-1 बजे। तो फिर जी लंच का टाइम हो चुका था, लंच आ गया था। लंच में काफ़ी सारी चीज़ें थी, हमें 5 ट्रे देके गए थे और 5 फीस के अंदर जो ये बॉल्स है ना, ये रायते की थी, रायता था साथ। और हम अपना भी खाना लेके आए थे घर से। रास्ते में हमने बिरयानी मंगाई थी, चिकन था, सैलड थी, बहुत सी चीज़ें थी हमारी अपनी, तो वो चीज़ें भी थी। तो इसलिए ये जो ट्रे थी ये हमने ओपन नहीं की थी क्योंकि थोड़ी देर में 1-1:30 तो बज चुका था जब लंच आया और हमारा घर भी आने में सिर्फ 1.5 घंटा ही बाकी था। तो इसलिए हमने ये वाला लंच ओपन नहीं किया और हमने सिर्फ नाश्ता ही किया था। तो वो ही बस करके अल्लाह का शुक्र है फुल हो गए थे हम। और ये ट्रे मैं आपको दिखाती हूँ ट्रे में क्या था। ट्रे में नान थे, चिकन था, स्वीट डिश थी थोड़ी सी, गुलाब जामुन, पता नहीं चमचम, गुलाब जामुन, आई थिंक गुलाब जामुन थे, और चने की दाल थी, थोड़ी सी बिरयानी थी। और इसी तरह जब हम लाहौर से गए थे तो तब ये हम सिंध से आए ना, तो यहाँ चने की दाल, जब हम लाहौर से गए थे तो हलीम था और यहाँ पे भी लाहौर स्टेशन आ चुका था और हमने कर लिया था कुली हमारा सामान लेके आगे जा रहा था, पीछे पीछे हुरैन, उबैद और बाबा थे उनके, और मैं जब की सबसे पीछे थी। और जी मेरा गला जो है ना बहुत ख़राब हो रहा है जब से मैं मतलब कि वहाँ पर थी ना सिंध में, तो बस रोज़ कुछ ना कुछ खाना, गला ख़राब था और अभी तक मेरा गला थोड़ा सा मतलब ख़राब है। यहाँ मेरे देवर आ गए थे हमें लेने के लिए लाहौर स्टेशन पर, तो जी वहाँ से हम घर आ चुके थे और रास्ते में इतनी गर्मी थी, लाहौर में इतनी गर्मी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। कराची का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने को। और जी इसके बाद जो मैं डेली व्लॉग डालूँगी आपने देखने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।